हेलो बच्चों, आज मैं फिर एक बार यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्ध तरंग दैर्घ्य की कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको मैं समझा रहा हूँ थोड़ी सिंपल सी भाषा में। तो इसको समझने से पहले, इसकी कार्य विधि समझने से पहले हमें डायोड की वर्किंग को समझना होगा कि डायोड किस प्रकार वर्क करता है। तो देखिए, ये डायोड का सिंबल है। ये कुछ ट्रायंगल टाइप का होता है। ये इसका पी पार्ट कहलाता है, इसको हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं। ये एन पार्ट, इसको एनोड, इसको कैथोड भी बोल देते हैं। तो इसकी खासियत ये होती है कि एक दिशीय युक्ति होती है। एक दिशीय युक्ति को इंग्लिश में कहते हैं यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट, यानी एक दिशीय युक्ति। इसमें जब हम पॉजिटिव को प्लस सप्लाई देते हैं और नेगेटिव को माइनस, तो इसमें कंडक्ट करता है। मतलब अगर हम बैटरी के प्लस से इसे जोड़ें और माइनस से इसे जोड़ें, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे, इसका नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, तो ये कंडक्ट करेगा। इसमें करंट होके बहेगी, इसमें धारा बहेगी, वैद्युत धारा दैट्स आई बहेगी इसमें। लेकिन अगर हम इसकी बाइसिंग उल्टी कर दें, मतलब इसकी अभिनति उल्टी कर दें, अगर हम इसके पी पार्ट को नेगेटिव और एन पार्ट को पॉजिटिव कर दें, ये उल्टा बायस हो जाएगा। इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसको पॉजिटिव से, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो इसमें जब भी करंट बहती है जब P पॉजिटिव पे हो एन नेगेटिव हो। अगर P नेगेटिव पे होगा, उसके रिस्पेक्ट में एन पॉजिटिव पे होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। इसलिए हम इसको कहते हैं एक दिशा युक्ति, एक दिशा में बहने वाली युक्ति, धारा को एक दिशा में बहाने वाली युक्ति। तो चलिए, अगर आप ये समझ गए, बस आपको ये ध्यान रखना है, फिर इसकी वर्किंग बहुत ईजी है। देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है और ये इसकी इनपुट वेवफॉर्म है जो हम अप्लाई करते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। जनरली जो हम घरों में पावर सप्लाई लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं आपके, उसमें ये प्राइमरी कॉइल होती है जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कुंडली। ये सेकेंडरी कॉइल होती है, इसकी कहते हैं द्वितीय कुंडली। इसमें हम इनपुट वोल्टेज लगाते हैं और ये स्टेप डाउन होता है। ये 220 वोल्टेज को लगभग 12 वोल्ट के आसपास, इतना या 9 वोल्ट के आसपास कन्वर्ट करता है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया है और ये जो इसका सेकंड द्वितीय कुंडली है, उसके सिरे S1 से हमने डायोड के P को जोड़ दिया है और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का, इसको हमने रेजिस्टेंस से जोड़ते हुए और रेजिस्टेंस के थ्रू कॉइल के सेकेंडरी सिरे S2 से जोड़ दिया, दैट्स S2। ठीक, अब इसकी वर्किंग कैसे करता है इसको, जब हम यहाँ पे इनपुट AC वोल्टेज लगाते हैं, दैट्स ये AC वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम ये मानेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम ये मानेंगे कि S1 सीधा मान लो सपोज करो प्लस पे और ये माइनस पे है। अगर ये प्लस पे है तो डायोड का P पॉजिटिव हो जाएगा और जो S2 सिरा है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव वोल्टेज इस पे चली जाएगी N पे और इससे पॉजिटिव वोल्टेज पहुंच जाएगी, तो डायोड कंडक्ट कर जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर P पॉजिटिव पे और नेगेटिव हो तो ये कंडक्ट कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कंडक्शन हो जाएगा डायोड में और इसमें होकर धारा बहेगी और हमें आउटपुट में प्रतिरोध में वोल्टेज प्राप्त होगा। दैट्स ये हाफ साइकिल। अब पहले मैंने माना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अर्धधनात्मक चक्र में इनपुट एसी वोल्टेज के अर्धधनात्मक चक्र में सिरा S1 प्लस पे और S2 माइनस पे। लेकिन सेकंड टाइम में जैसी इसकी पोलैरिटी बदलेगी, ध्रुवता कहते हैं हिंदी में, जैसी इसकी वोल्टेज की ध्रुवता बदलेगी, इनपुट एसी वोल्टेज की ध्रुवता बदलेगी, नेगेटिव साइकिल आएगी हाफ, तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और इसका जो एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो आप, मैंने भी आपको बताया था, अगर P नेगेटिव पे हो और N पॉजिटिव पे हो तो इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगी। सेम यहाँ यही होगा बच्चों कि जैसे ही ये नेगेटिव पे आएगा और ये पॉजिटिव पे आएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करेगी। जब इसमें कंडक्ट नहीं करेगी तो इसमें भी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, तो आउटपुट में कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। और लगातार यही चलता रहेगा कि जैसी पॉजिटिव साइकिल आएगी इनपुट एसी वोल्टेज की तो उसमें कंडक्ट करेगा और इसमें धारा बहेगी। जब इसमें धारा बहेगी हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में इसमें करंट नहीं बहेगी, जब करंट नहीं बहेगी तो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार आप तरंग स्वरूप में देख रहे हो कि केवल पॉजिटिव साइकिल ही, हाफ पॉजिटिव साइकिल ही आउटपुट वोल्टेज में प्राप्त हो रहे हैं। हाफ पॉजिटिव साइकिल को हम कह सकते हैं अर्धधनात्मक चक्र, आउटपुट वोल्टेज में केवल अर्धधनात्मक चक्र प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध तरंग दैर्घ्य। केवल आधी तरंग को ये डीसी वोल्टेज में बदल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध तरंग दैर्घ्य। अब इसकी थ्योरी लिखना बहुत आसान है,
तो कार्यविधि लिख रहा हूं मैं, तो कार्यविधि देखिए कैसे लिखेंगे, जो हमने समझा है उसी को लिख देंगे। कार्यविधि तो आप लिखेंगे माना इनपुट, बेटा इतनी इंग्लिश चलती है यूपी बोर्ड में भी, माना इनपुट एसी वोल्टेज के अर्धधनात्मक चक्र में, अर्ध इस वाले में अर्धधनात्मक चक्र में, धनात्मक चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 S2 के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, मतलब वोल्टेज पर है या विभव कह दो, विभव पर है, पोटेंशियल भी कह सकते हो, विभव पर है, वोल्टेज नहीं पोटेंशियल कहा जाएगा, विभव पर है, तब डायोड डी ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा नहीं ऑन, सॉरी बेटा ऑन रहेगा, डायोड डी ऑन रहेगा, गलत हो गया मुझसे क्योंकि ये पॉजिटिव पे है और ये नेगेटिव पे है, तो ऑन रहेगा। अतः प्रतिरोध R में अर्ध धनात्मक चक्र प्राप्त होगा, अर्ध धनात्मक धनात्मक चक्र वोल्टेज का प्राप्त होगा। इसके बाद आप लिखेंगे अब इनपुट वोल्टेज के अगले अर्धऋणात्मक चक्र में ऋणात्मक चक्र में ट्रांसफार्मर की, मैं टी लिख देता हूं शॉर्ट में, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 S2 के सापेक्ष ऋण विभव पर होगा। तो बेटा अगर ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा P और N जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तब डायोड डी ऑफ हो जाएगा। अतः प्रतिरोध R में आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो बस इतना ही करना है क्योंकि हर साइकिल में ये चलता रहेगा, हर कंप्लीट साइकिल में ये रहेगा, पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव नहीं मिलेगा आउटपुट में। तो आप सीधे लिख दिए, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्रतिरोध R में कि प्रतिरोध R में इनपुट एसी वोल्टेज के केवल अर्धधनात्मक चक्र ही प्राप्त होते हैं, धनात्मक चक्र ही प्राप्त होते हैं, अतः इसे अर्ध तरंग निष्कारी कहते हैं, अर्ध तरंग निष्कारी कहते हैं।
मुझे उम्मीद है बेटा बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्किंग होती है इसकी। आप चाहे तो इसके साथ एक हेडिंग और लिखिएगा, वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ में आप बताइएगा कि हमने ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से डायोड D1 के सिरे S1 से, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे S1 से डायोड D के पॉजिटिव को तथा नेगेटिव को लोड प्रतिरोध द्वारा R द्वारा S2 से जोड़ देते हैं तथा इनपुट AC वोल्टेज मतलब प्राथमिक कुंडली के मध्य, सिरों के मध्य इनपुट प्राइमरी कॉइल प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित कर देते हैं तथा लोड प्रतिरोध में आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। बस ये आप थ्योरी लिख देनी है, ये फॉर्म आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू। अगर आपकी समझ आया होगा, आपको थोड़ी क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। जो आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं कल फिर एक क्वेश्चन लाऊंगा इंपोर्टेंट, और मुझे उम्मीद है मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएंगे, 101% आएंगे, ये मेरा विश्वास है। 100% नहीं, 101% आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।